Welcome back guys on our YouTube channel पूजा मैथ्स पॉइंट। सो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी की थी 2 to 11 नंबर तक। सो आज हम इसको फर्दर करते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट विद द डिविजिबिलिटी बाय 12। कोई भी नंबर जो है 12 से डिवाइड कब होगा? व्हेन गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 4। कोई भी नंबर 12 से डिवाइड तब होगा अगर वो 3 और 4 से, जो हमने रूल किया था, जो टेस्ट किए थे, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 4 डिविजिबिलिटी बाई 3 और 4, वही रूल हमने यहाँ पर फॉलो करनी है। देखो 3 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है, क्या बताया था मैंने? जब उनके नंबर जो है उनके डिजिट का सम 3 से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, सॉरी, ठीक है। एंड 4 से डिवाइड कब होगा कोई नंबर? जब उसकी लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4 होगा। तो यहाँ से हम इसको चेक करते हैं। अगर मैं देखूँ इस नंबर के डिजिट का सम कितना आएगा, 6 और 1 7, 7 7 14, 14 एंड 8 इज़ 22, 22 एंड 8 इज़ 30। तो 30 क्या है आपका? 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिवाइड ये हो गया। 4 के लिए हमने लास्ट 2 डिजिट से मिलकर जो नंबर बनता है उसको देखना है कि 4 से डिवाइड है या नहीं। तो यहाँ पर आपका 88 है एंड 88 इज़ डिविजिबल बाई 4। तो 3 और 4 दोनों से अगर ये डिवाइड हो गया तो हम इसको ईजिली कह सकते हैं कि दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 12 ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिविजिबिलिटी बाय 13। तो कोई नंबर 13 से डिविजिबिलिटी कब होगी, हम कब कहेंगे, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देख लेना। इफ़ द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड एडेड टू द नंबर फॉर्म्ड बाय द रिमेनिंग डिजिट ऑफ एंड सम ऑब्टेन्ड इज। देखो मैंने आपको कल बताया था डिविजिबिलिटी बाई 7। 7 हो गया आपका डिविजिबिलिटी बाई 7, 13 और एक आपका आ जाएगा 17। इनको थोड़ा आपको ध्यान से देखना है, समझना है, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है और एक दूसरे से मैच सा करता है, ठीक है। बाकी आपके सब सोल्व हो जाएंगे क्योंकि ये एक ऐसे ओड नंबर है जो किसी भी टेबल में नहीं आते हैं, ठीक है। सो डिविजिबिलिटी बाई 7 के लिए एक बार रिकॉल करा देती हूँ। मैंने क्या किया था कि कोई भी नंबर है उसकी लास्ट डिजिट का डबल अगर उसके रिमेनिंग नंबर में से हम माइनस कर देते हैं और अगर जो नंबर आता है उसके बाद वो अगर 7 से डिवाइड हो जाए तो हम कहते हैं कि वो नंबर 7 से डिविजिबल है, ठीक है। इसके अंदर एक चीज़ है कि जब हम लास्ट डिजिट का डबल करते हैं और बाकी के बचे हुए नंबर में से उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर नंबर हमने सब्ट्रैक्ट किया है। और अगर हम 13 के केस में देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 13, यहाँ पर हम लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करके 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और उस डिजिट को छोड़ के जो बाकी का नंबर है उसमें सब्ट्रैक्ट नहीं ऐड करते हैं। तो ये डिफरेंस है डिविजिबिलिटी बाय 7 और 13 का, ठीक है। ये इतने मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स। अब एक बार इसको हाथ से अगर लिख करके प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ईजी लगने वाला है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कर दिया 68 प्लस 94, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करके 36 इज़ 104 एंड 104 इज़ डिविजिबल बाय 13। फिर भी आप इसको अगर आगे सोल्व करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। 104 को लिख दिया 10 प्लस 4 की मल्टीप्लाई, यानी कि फर्स्ट यूनिट है जो आपकी यूनिट प्लेस पे जो आपका वैल्यू है 1 से डिजिट पे, तो उसको आपने क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग नंबर में ऐड करना है। तो 16, तो 10 और 16 आपका हो गया 26। ये भी आपका 13 से डिविजिबल है, क्लियर। नेक्स्ट है आपका डिविजिबिलिटी बाय 14। अगर कोई नंबर, देखो जैसे मैंने 12 का बताया, ठीक है, मैंने 11 तक पहले क्यों बताई हैं वो आज के वीडियो में आपको पता चलेगा। देखो 12 के जो फैक्टर हैं, अगर मैं देखूं मेनली 12 के जो फैक्टर होते हैं वो 3 और 4 होते हैं। ऐसे तो मैं इसको 2 के फॉर्म में भी लिख सकती कि 2 और 6, बट 2 के लिए कंडीशन क्या है कि लास्ट वाली डिजिट आपकी इवन होनी चाहिए और 4 से भी वही नंबर डिवाइड होता है जिसको जो लास्ट के जो 2 डिजिट से बना हुआ नंबर है वो 4 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो हम इसके लिए ये वाली चीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डिविजिबिलिटी बाय 14। व्हेन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 7। जब गिवन नंबर आपका 2 से और 7 से दोनों से ही डिवाइड हो जाए तब हम कहेंगे नंबर इज डिविजिबल बाय 14। अब 2 से डिवाइड होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए? लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए। और 7 से डिवाइड करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए वो मैंने अभी आपको बताया है। फॉर एग्जांपल आपका ये नंबर है, देखो 2 से डिविजिबिलिटी तो चेक हो ही गई क्योंकि लास्ट में इसके 4 डिजिट है, तो यूनिट प्लेस पे इसका
4 है तो ये 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। नेक्स्ट हम इसको डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं 7 से। 6384 लास्ट वाली डिजिट आपकी यहाँ पर क्या है, यूनिट प्लेस पे 4 को डबल कितना, उस फिर जो इसका डबल में से इस वाले नंबर को हमने माइनस करना है, तो हमारा ये आ जाता है 630। अब 630 में से अगर मैं इसका 0 का डबल कर दूँ तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो 63 में से अगर मैं 0 को भी माइनस कर देती हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको लिख के भी आगे आपको दिखाती हूँ, 0 × 2 630 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि हमने इस प्लेस से आगे वाली वैल्यू देखनी होती है। तो यहाँ पर आपका सीधा 63 आ जाएगा, यानी कि 63 विच इज़ डिविजिबल बाई 7। क्लियर। नेक्स्ट है आपका डिविजिबिलिटी बाय 15। 15 के आपके जो फैक्टर होते हैं 3 और 5 होते हैं। 5 का पता ही है आपको, 5 से डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, जब लास्ट में आपका 0 हो और 5 हो तो वो 5 से डिवाइड ज़रूर होगा नंबर। और 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि जब सम इनके डिजिट का जो सम है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। अब देख लेते हैं 3 and 2 5, 5 and 3 8, और ये 5 5 10 10 and 8 कितना हो जाएगा आपका 18, और 18 इज़ डिविजिबल बाई 3, तो ये नंबर आपका 15 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, देखो मैंने अभी अभी आपको बताया है कि 3 नंबर की डिविजिबिलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है और आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। 7, 13 एंड 17। 7 की मैंने आपको बहुत बार रिपीट करा दी है। 13 के लिए क्या है, 13 के लिए ये है कि जो आपका लास्ट नंबर है उसको मल्टीप्लाई आपको 4 से करना है, और बाकी उसके आगे वाले नंबर में माइनस ना करके हमें ऐड करना है। क्लियर। अब 17 का देख लेते हैं। 17 में क्या है, व्हेन द गिवन नंबर्स लास्ट डिजिट इज मल्टीप्लाइड बाय 5। जब गिवन नंबर की लास्ट डिजिट जो भी होगी उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो उस डिजिट को छोड़ के आगे वाला नंबर होगा उसमें से हम इसको माइनस करेंगे, तो जो नंबर आएगा वो भी हमारा 17 से डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है। देखो यहाँ पर इसका एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया 731, तो इसकी यूनिट प्लेस पे जो वैल्यू है, या यूँ कहूँ मैं इसकी यूनिट डिजिट जो है ये वो होता है आपका वंस प्लेस। सॉरी, ठीक है, अगर मैंने कहीं पर गलत बोल दिया है तो उसके लिए सॉरी। इसको बोलते हैं वंस प्लेस। तो वंस प्लेस पे जो वैल्यू आपकी आएगी उसका 5 टाइम करना है, और जो आगे का आपका नंबर है यानी कि यूनिट डिजिट को छोड़ के आगे का जो नंबर है आपका उसमें से माइनस करोगे तो वो नंबर आपका 17 से डिवाइड अगर हो जाता है तो हम कहेंगे कि गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 17। ठीक है। 7 के केस में हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करनी है, और 17 के केस में हमने यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है देखो डिविजिबिलिटी। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए डिविजिबिलिटी बाय 18। 18 से कोई नंबर तब डिवाइड होगा जब वो नंबर किसी से डिवाइड हो जाए, 2 और 9 से। अब इसमें देखो एक चीज़ आपको मैं बता दूं, जब हमने 12 से किया तो नंबर डिविजिबल होना चाहिए था 3 और 4 से। ठीक है। जब हमने 15 से किया तो 3 और 5 से डिवाइड होना चाहिए था। 14 से किया तो 2 और 7 से डिवाइड हो जाना चाहिए था। तो इसका मतलब ये है कि कोई नंबर अगर हम 11 अपवार्ड देखते हैं कि डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो उसके फैक्टर बनते हैं उनसे भी वो नंबर डिवाइड हो जाए। ठीक है, यही रूल है। अब जैसे 18 के लिए है तो डिविजिबिलिटी बाय 18 कब होगा, व्हेन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 and 9। ठीक है, जब वो 2 और 9 दोनों से ही डिवाइड हो जाए। तो 2 से डिवाइड होने के लिए आपका रूल था इवन नंबर होना चाहिए लास्ट में। 9 से डिवाइड होने के लिए क्या था, सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 9। तो 3 and 8 इज़ 11, 11 and 6 इज़ 17, 17 and 5 22, 23, 23 and 4 क्या आ जाएगा 27। तो 9 जो 27 जो है वो 9 से डिवाइड है, तो हम कहेंगे कि ये गिवन नंबर आपका 18 से डिविजिबल है। नेक्स्ट है आपका डिविजिबिलिटी बाय 25। व्हेन द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट से बनने वाला नंबर अगर 25 से डिवाइड है तो वो नंबर भी 25 से डिविजिबल होगा। 25 3 जा 75, तो नंबर 25 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये रुको अभी मैं ये बता देती हूँ। देखो डिविजिबिलिटी बाय 125। तो 125 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, 5 से कब होगा, जब लास्ट वाला नंबर डिजिट जो है 0 हो 5 हो। 25 से कब होगा, जब लास्ट के 2 डिजिट से बनने वाला नंबर 25 से डिवाइड हो। और 125 से कब होगा, जब लास्ट का 3 डिजिट से बनने वाला नंबर आपका 125 से डिवाइड हो, और
प्लस जब उसका यूनिट डिजिट आपका 0 हो, तो इन दो कंडीशन में वो 125 से डिवाइड हो जाएगा। एंड डिविजिबिलिटी बाय 88 के फैक्टर आप खुद बताओ मुझे, 11 एंड 8। तो जब नंबर आपका 11 और 8 से डिवाइड हो जाएगा तब हम कहेंगे कि वो 88 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सब क्लियर हुआ होगा। सो स्टूडेंट्स, इसी के बेसिस पे आप एक एग्जांपल देखिए। इफ़ नंबर दिस इज़ डिविजिबल बाय 11 देन व्हाट डिजिट ऑफ अ स्टार इन द नंबर। यहाँ पर आपके स्टार की जगह पे कौन सा नंबर आएगा? अगर मैं कहूँ कि ये पूरा नंबर आपका 11 से डिविजिबल है, तो आप बताओ मुझे 11 से डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? बताओ, 11 से कोई नंबर तब डिवाइड होता है जब सम ऑफ इट्स इवन प्लेस वैल्यूज़ एंड सम ऑफ इट्स ओड प्लेस वैल्यूज़, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका 11 से डिवाइड होता हो। मैंने आपको देखो बताया भी था, एक बार रिकॉल करवा देती हूँ। ये देखो डिविजिबिलिटी बाय 11, ये नंबर था, इसके हमने इवन प्लेस की डिजिट का सम किया था, यहाँ पर ओड प्लेस की डिजिट का सम किया था, उनका डिफरेंस देखा था, और वो 11 से अगर डिवाइड होता है तो वो नंबर आपका 11 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर हमने किया, ये नंबर है आपका, इवन प्लेस वाली वैल्यूज़ को ऐड किया और ओड प्लेस वाली वैल्यूज़ को ऐड किया। ओड प्लेस पर वैल्यू ऐड करके 22, इवन प्लेस की ऐड करके 10 + x। तो इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 22 बड़ा है आपका नंबर, तो 22 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। माइनस है तो यहाँ पर साइन चेंज हो के आ जाएगा आपका 12 - x। तो अब उन्होंने ये बोला है कि जो नंबर है वो डिविजिबल है 11 से, इसका मतलब ये नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। तो 12 में से कम ऐसा कौन सा नंबर है जो 11 से डिवाइड होगा? 11। सो उसका मतलब क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू अगर मैं 1 डालूंगी तभी तो ये नंबर 11 बनेगा। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू 1 हो गई है। और ये क्वेश्चन जो है आपका मिनटों सेकेंडों में, सेकंड में, कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ये डिविजिबिलिटी रूल आपके काम करते हैं। ठीक है, अब इसमें सम इम्पोर्टेंट डिवीजन रूल क्या है? देखो, अगर कोई नंबर है इस टाइप से है x⁻n - a⁻n, तो ये डिविजिबल होगा x - a से। x - a से ये डिवाइड हो जाएगा अगर n की कोई भी वैल्यू हो, तो वह x - a से पूरी तरीके से जो है डिवाइड हो जाएगा। x⁻n - a⁻n ये डिवाइड होगा n के इवन वैल्यूज़ के लिए। अगर यहाँ पर n की वैल्यूज़ जो है इवन है तो वो x + a से डिवाइड हो जाएगा नंबर। क्लियर? यहाँ पर मैंने क्या बोला कि अगर n की कोई भी वैल्यूज़ है तो वो x - a से डिवाइड होगा। अगर यहाँ पर n की इवन वैल्यू है तो वो x + a से डिवाइड होगा। और यहाँ पर अगर n की ओड वैल्यू है और यहाँ पर इवन और प्लस का निशान है तो वो x + a से होगा। ठीक है, यानी कि x + a से तो दोनों ही हो रहे हैं, लेकिन अगर n की वैल्यू इवन है और माइनस है तब होगा। n की वैल्यू ओड है और प्लस, यानी कि इन दोनों में इवन के लिए यहाँ माइनस होना चाहिए, ओड के लिए यहाँ पर प्लस साइन आना चाहिए। अब इसी के बेस पे एग्जांपल देखो, 11⁻n - 1 इज़ डिविजिबल बाय 12 इफ़। अब यहाँ पर माइनस का निशान है, अब मैं इसको 1 की पावर n लिख सकती हूँ, क्योंकि 1 को हम जितनी भी बार डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर से, तो सॉरी वन की कितनी भी हम पावर करेंगे तो हमारा 1 ही रहेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस का निशान है और इवन नंबर से डिवाइड, तो इवन नंबर से डिवाइड कब होगा? जब ये x + a से डिवाइड होगा। और x + a से कब डिवाइड होगा? उसके लिए ये देखो, x⁻n - a⁻n इज़ डिविजिबल बाई x + a फॉर इवन वैल्यूज़ ऑफ n। अब यहाँ पर n की इवन वैल्यूज़ के लिए ही ये डिवाइड होगा। ठीक है, अब यहाँ पर x आपका है कितना? x आपका 11 है, a आपका कितना है? 1 है, तो x + a कितना आ जाएगा? 11 + 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 12। तो 12 क्या है आपका? इवन नंबर, तो आंसर क्या आ जाएगा? n इज़ इवन नंबर। सो आई होप आप सभी को आज की वीडियो समझ में आई होगी। मैंने आपको हर एक कंसेप्ट विद एग्जांपल समझाया है। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करवाऊँगी। मैंने इसमें डिविजिबिलिटी के सारे रूल्स को कवर कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम यूनिट प्लेस कॉन्सेप्ट पे वर्क करेंगे। सो अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप तब तक कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर किसी और को इस वीडियो की ज़रूरत है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।